दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के अलवर ज़िले के शहर तिज़ारा में और आपको दिखाने वाला हूं राजस्थान की सबसे बड़ी गुंबद। इस गुंबद को राजा भर्तरी गुंबद के नाम से भी जाना जाता है। ये गुंबद राजस्थान की सारी गुंबदों में सबसे बड़ी मानी जाती है। दोस्तों, इस गुंबद को भर्तृहरि गुंबद के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है भर्तृहरि उज्जैन का राजा हुआ करता था और इस भर्तृहरि की 3 पत्नियां थीं। उन तीनों पत्नियों में से इसकी एक पिंगला नाम की जो इसकी बीवी थी भर्तृहरि की, उससे बेहद प्यार किया करता था। दोस्तों, अगर आप भी भर्तृहरि की कहानी जानना चाहते हैं पूरी, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। मैं आपको गुंबद के बारे में बता देता हूं कि जो आपको गुंबद के बाहर में ये का जो डिज़ाइन दिख रहा है, पूरी जो भर्तृहरि जो गुंबद है, इसको सारी गुंबद में का इस्तेमाल बनाने में छोटे और बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। अरावली पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। गुंबद के निचले हिस्से में बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर के हिस्सों में पत्थरों को तराशकर छोटे छोटे टुकड़ों में ईंट का साइज़ बनाकर इस गुंबद में इस्तेमाल किया गया है। गुंबद के ये 3 दरवाजे जो आपको दिख रहे हैं, इसी तरह के बाहर का जो ये व्यू है गुंबद का, इसमें इस तरह के 24 दरवाजे बने हुए हैं और साइडों में छोटी छोटी आलियां और ये छज्जों के नीचे जो टोड़े लगे हुए हैं देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी तरह से इनको तराशा गया है और बहुत ही मजबूत हल्के लाल रंग के इन जो टोड़े लगे हुए हैं, इस हल्के लाल रंग के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, ये जो भर्तृहरि जो गुंबद आप देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 240 फुट बतलाई जाती है। इसका जो नीचे का आप देख रहे हैं जो चबूतरा है, ये भी काफ़ी ऊंचा है। दोस्तों, अब ऊपर चलते हैं और गुंबद को आप दोस्तों को अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं गुंबद अंदर से किस तरह की नज़र आती है। गुंबद के जो बाहर का सहन है वो भी काफ़ी खुला हुआ है। आज भी जंगल है और पहले भी इस गुंबद को लगभग 800 साल बने हो गए हैं बतलाया जाता है। तो काफ़ी पुरानी ये गुंबद है। तो पहले भी यहाँ बहुत ही एक वीराना जंगल हुआ करता होगा और आज भी गुंबद के बाहरी परिसर में आप देख पा रहे हैं साइडों में जंगल ही जुड़ा हुआ है। गुंबद के फर्श में बहुत बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर फर्श में लगा इस्तेमाल किया गया है और गुंबद की जो दीवारें हैं, जो पिलर्स बने हुए हैं, इन पिलर्सों की जो पिलर्स हैं, इनकी चौड़ाई जो बाहर के साइड की है उनकी लगभग 10 फुट की है और सारी जो गुंबद में जितने भी दरवाजे इस्तेमाल किए गए हैं वो मेहराबी दरवाज़ों के साथ पूरी गुंबद को डिज़ाइन किया गया है और गुंबद को अष्टकोणीय शेप में बनाया गया है। जो गुंबद के हम अंदर दाखिल होंगे तो ये 8 दरवाजे बनाए गए जो बहुत बड़े बड़े आलीशान दरवाजे हैं और दोनों दरवाज़ों के साइडों में 2-2 कमरे बने हुए हैं। तो हर दरवाजे के साथ 2 कमरे बने हुए हैं। 8 दरवाज़ों के साथ कुल मिलाकर 16 इसमें कमरे बने हुए हैं और इन्हीं जो ये पिलर्स आप देख रहे हैं, 8 दरवाज़ों के बीच में बड़े बड़े पिलर्स हैं। 12-13 फुट लगभग इनकी चौड़ाई है। एक कमरे की चौड़ाई लिए हुए पिलर्स, इन्हीं से ऊपर जाने के जो सीढ़ियां हैं वो बनाई गई हैं। दोस्तों, बाहर से देखने में ये गुंबद 1 मंजिला नज़र आता है। असल में ये गुंबद 3 मंजिला बना हुआ है जो बड़ा ही खूबसूरत बनाया गया है। मेहराबी दरवाजे और छोटी बड़ी जितने भी आले और आलियाँ इसमें बनी हुई हैं, छोटी हों या बड़ी हों, सभी का मॉडल मेहराबी बनाया गया है। ये गुंबद का जो अंदर का आप व्यू देख रहे हैं, ये गुंबद के ऊपरी हिस्से में पत्थरों को छोटा छोटा तराश कर इस साइज़ में लगाया गया है। ये पत्थर देखने में ऐसे महसूस होते हैं जैसे कि गुंबद में ईंटों का इस्तेमाल किया गया हो। दरअसल ये ईंटें नहीं हैं बल्कि पत्थरों को ही तराश कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर गुंबद में इस्तेमाल किया गया है। तो गुंबद का जो अंदर का जो व्यू है देखने में वाकई ही बड़ा खूबसूरत है और गुंबद की जो ऊंचाई भी काफ़ी है, लगभग 240 फुट इसकी ऊंचाई को बतलाया जाता है।
तो दोस्तों हम बात कर रहे थे उस दिलचस्प कहानी के बारे में जो राजा भर्तृहरि के साथ जुड़ी हुई थी। तो राजा भर्तृहरि अपनी तीनों रानियों में सबसे ज़्यादा पिंगला नाम की जो इसकी रानी थी उससे ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। और ये भी कहा जाता है कि राजा भर्तृहरि अपने शासनकाल में एक संत गोरख नाम के एक संत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। तो जो गोरख नाम का जो संत था ये राजा भर्तृहरि की इस सेवा से इतना खुश हुआ कि इस संत ने राजा भर्तृहरि को एक फल दिया और राजा भर्तृहरि से कहा कि आप इस फल को खा लेंगे तो आप हमेशा जवान रहेंगे, जब तक ज़िंदा रहेंगे आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। तो दोस्तों हम राजा भर्तृहरि के बारे में जो दिलचस्प कहानी है, जो वाक़या जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी बताते रहेंगे। तो दोस्तों ये जो पिलर्स आपने देखे वो बड़े बड़े पिलर्स, उन्हीं के बीच से ये ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं और ये सीढ़ियाँ हैं नॉर्मल सी हैं, ना ज़्यादा ऊंचा इनको नहीं बनाया गया है, कंफर्टेबल ये सीढ़ियाँ लगभग बनाई गई हैं। वैसे जितनी भी पुरानी इमारतें आप दोस्तों ने देखी होंगी सभी में जो सीढ़ियाँ ऊपर जाने के जो रास्ते होते हैं वो थोड़े सुकड़े टाइप के होते हैं। तो ऐसा ही इसमें भी कुछ है, तो झुककर चलना पड़ता है। तो जब हम सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर आ जाते हैं तो आपको इस तरह की ये जो आप देखेंगे इस तरह से गुम्बद की जो दूसरी मंजिलों को डिज़ाइन किया गया है, जो बहुत बेहतरीन लाद की जो छतें बनाई गई हैं और जितने भी कमरे ऊपर की मंजिल पर बनाए गए हैं वो उसी तरह के सारे एक ही साइज़ के और एक ही नक्शे के बनाए गए हैं। इस दूसरी मंजिल पर जब आप ऊपर आ जाएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं इस बाउंड्री का जो ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं, सारी जो चारों तरफ से इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है और इसी तरह की जो इमारत हैं इनका जो आप देखेंगे दालान जो खंभों पे पिलर्स पे और मेहराबी दरवाज़ों के साथ बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस दूसरी मंजिल को तराशा गया है। और इस दूसरी मंजिल पर ये अष्टकोणीय 8 आपको देखने को छतरियाँ मिलेंगी जो 8 पिलर्स पर खड़ी हुई हैं, जो बिल्कुल राउंड शेप में हैं। जैसा कि आप दोस्तों ने देखा होगा अब मुग़ल आर्किटेक्चर्स जितना भी आप दोस्तों ने देखा होगा तो उन्होंने अष्टकोणीय ही और मेहराबी दरवाज़ों का डिज़ाइन होता है। इस पूरी गुम्बद का जो डिज़ाइन जो वास्तुकला इसमें देखने को आप दोस्तों को मिलेगी, वो सारी जो वास्तुकला और इसका जो डिज़ाइन वो पूरा मुग़लिया वास्तुकला से बिल्कुल सेम लगभग 100% मेल खाता है और वो उसी अंदाज में इस पूरी गुम्बद को बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं इस तरह के पिलर्स इन ऊपर की जो दूसरी मंजिल पर हम आ जाते हैं इन छतरियों में लगाए गए हैं, जो 8 पिलर्स पर हैं, जो सिंगल पत्थर से तराश कर बनाई गई हैं। और पिलर्स को इतनी अच्छी तरह से तराशा गया है दोस्तों, उस टाइम इतने आधुनिक मशीनें भी नहीं थी जैसे कि आज मिल पाती हैं, फिर भी कारीगरों ने इतने लाजवाब तरीके से इनको तराशा है। देखने में ये आप देख रहे हैं। अब तीसरी मंजिल पर जब हम जाएंगे तो ये ऊपर जाने का थोड़ा और भी सुकड़ा तंग रास्ता यहाँ ऊपर की जो सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं, बहुत ही संभल कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की जाती है। अगर आप सीधा होकर चढ़ेंगे तो सर भी ऊपर जो जीने से लग सकता है, तो थोड़ा झुककर ऊपर इन सीढ़ियों से चढ़ा जाता है। बहुत बेहतर तरीके से इन सीढ़ियों के जो इस रास्ते को, इस जीने को और डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों मैं कह रहा था, आपको बता रहा था राजा भर्तृहरि के उस दिलचस्प वाक़या के बारे में। तो जब उस संत ने राजा भर्तृहरि को वो फल दिया और कहा कि आप इसे खा लेंगे तो हमेशा जवान रहेंगे, तो राजा भर्तृहरि ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपनी पत्नी पिंगला को दे दूं ताकि वो इसे खाकर हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहे। तो दोस्तों अब हम दूसरी मंजिल पर आ पहुँचे हैं, तीसरी मंजिल पर आ गए हैं। इस मंजिल पर ये 16 छतरियाँ बनी हुई हैं जो चार चार खंभों पर खड़ी हुई हैं, 4 पिलर्स पर खड़ी हुई हैं, जो देखने में इस बड़ी गुम्बद को, विशाल गुम्बद को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं।
चारों तरफ से गुम्बद को जब आप देखेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत और एक प्यारे मॉडल में आपको देखने में नज़र आएगी। हर छतरी के नीचे 4 पिलर्स लगे हुए हैं। खंभों का वही सेम डिज़ाइन है जो नीचे बनी हुई 8 छतरियों का था, उसी तरह के पिलरों को तराशा गया है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि गुम्बद देखने में कितना लाजवाब लग रहा है। तो दोस्तों राजा भर्तृहरि ने जब वो फल अपनी बीवी पिंगला को दे दिया तो कहा जाता है कि जो राजा भर्तृहरि की वो जो बीवी थी पिंगला, वो बदचलन थी और वो राजा भर्तृहरि के एक सैनिक से मोहब्बत किया करती थी। तो उसने वो जो फल था वो अपने उस चाहने वाले सैनिक को दे दिया। तो दोस्तों ये फाइनली जो गुम्बद का ऊपर का हिस्सा जो दिखता है उस पे जाने का रास्ता है, जो बिल्कुल ही सुखड़ा रास्ता है। बड़ी मुश्किल से आदमी इसमें चल सकता है, बड़ी सावधानी के साथ। और दोस्तों अगर आप कभी गुम्बद पर विज़िट करते हैं तो इस तीसरी जो आखिरी जो मंजिल आप देख रहे हैं, इस पर अगर आप चढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही ध्यान और सावधानी के साथ आपको चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप चढ़कर लगभग 200 फुट की ऊंचाई पर आप आ जाते हैं और जो नीचाई से जब आप ऊपर की तरफ आते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी जब नीचे देखता है तो उसको एक चक्कर सा आ जाता है, और जब चक्कर आ जाते हैं तो आदमी चक्कर खाकर गिर भी सकता है। तो दोस्तों इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों हम तो आप दोस्तों को दिखाने की खातिर ये रिस्क ले ही लेते हैं। तो ये ऊपर से जब हम गुम्बद को देखते हैं तो गुम्बद का कुछ इतना प्यारा व्यू देखने को मिलता है। तो दोस्तों जब चढ़ें तो बड़ी सावधानी के साथ चढ़ें और बड़ा अपना ख्याल रखें, ताकि आपका अगर पैर फिसल जाता है या आपसे कोई भी भूल हो जाती है तो आप एक बड़े उसमें जोखिम में पड़ सकते हैं कि काफ़ी ऊंचाई पे लगभग आप यहाँ आ जाते हैं। लगभग 200 फुट ऊपर आप ज़मीन से आ जाते हैं। आपका यहाँ पर लड़खड़ाना आपकी जान को भी जोखिम में डाल सकता है। तो दोस्तों ये कदम उठाएं तो बड़ा सोच समझ कर उठाएं। अक्सर विज़िट जब करते हैं तो बच्चे और कुछ नादान ऐसे होते हैं जो बगैर सोचे समझे कहीं भी घूमने फिरने की कोशिश और सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जान जोखिम में पड़ जाती है। तो दोस्तों ये था गुम्बद का नीचे से लेकर ऊपर का व्यू। आप दोस्तों को कैसा लग रहा है आखिर में कमेंट कर ज़रूर बताना। तो जब वो फल राजा भर्तृहरि ने अपनी बीवी को दिया था तो उसने अपने चाहने वाले को दे दिया। तो उसको जब वो चाहने वाला जो सैनिक था वो एक उस वक्त की एक बड़ी खूबसूरत वेश्या हुआ करती थी, उससे मोहब्बत किया करता था। तो उसने वो फल उस वक्त की उस खूबसूरत वेश्या को दे दिया। तो उस वेश्या ने जब वो फल के बारे में सुना, उसने सोचा, तो उस वेश्या ने कहा कि मेरी पूरी ज़िंदगी गुनाह करते करते बीत रही है और क्यों ना मैं इस फल को अपने राजा भर्तृहरि को दे दूं, ताकि वो हमेशा जवान रहे और पब्लिक की अपनी ताउम्र अच्छी सेवा कर सके। तो दोस्तों जब वो फल राजा भर्तृहरि के पास पहुंचा तो उसने उसके बारे में जब मालूम किया तो उसे पता लगा कि इस तरह से ये फल जो है राजा भर्तृहरि के पास आखिर में पहुंचा है। तो इस वजह से उसको जो उसकी जो पत्नी थी जिससे वो ज़्यादा मोहब्बत किया करता था, पिंगला नाम की, तो दोस्तों उसका दिल टूट गया और राजा भर्तृहरि ने अपना राजपाट छोड़कर एक सन्यासी का रूप ले लिया और वो अपना जो राजपाट था छोड़कर उसने देश निकाला ले लिया। और वो इस गुम्बद पर जो आप देख रहे हैं जो राजा भर्तृहरि के नाम से जानी जाती है। दोस्तों जो आप ये गुम्बद देख रहे हैं, इस गुम्बद का जो निर्माण अलाउद्दीन लोधी उस वक्त करा रहे थे। इसके बनने में लगभग 12-13 साल लगी और राजा भर्तृहरि ने इस गुम्बद पर लगातार 12 साल तक मजदूरी की और मेहनताना के कोई पैसा ना लिया। जब अलाउद्दीन लोधी को इस बात का पता लगा कि एक मज़दूर इस गुम्बद पर इस तरह से काम कर रहा है, और जब इस गुम्बद के बनाने वालों ने कहा कि जो मेहनत लेने से पहले मेहनताना लेने से पहले ही चला जाता है, तो अलाउद्दीन लोधी ने कहा कि आज आप उसको रोक कर रखिएगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ।
अलाउद्दीन लोदी जब राजा भर्तृहरि से मिले और जब उन्होंने उसका हाल पूछा और उसे बताने पे मजबूर कर दिया, तो राजा भर्तृहरि ने अपना बीता हाल उसे बताया और राजा जो शासक मुस्लिम शासक था अलाउद्दीन लोदी, उसकी उस कहानी को सुनकर इतने इम्प्रेस हुए कि अलाउद्दीन लोदी ने इस महान गुम्बद को राजा भर्तृहरि को हदिया के रूप में दान कर दिया और कहा कि इस गुम्बद को आने वाली जब दुनिया जानेगी तो राजा भर्तृहरि की गुम्बद के नाम से जानेगी। तो दोस्तों इसलिए इस गुम्बद को राजा भर्तृहरि की गुम्बद कहा जाता है। इसको बनवाने वाले मुस्लिम शासक थे जो अलाउद्दीन लोदी थे। जब वो राजा भर्तृहरि की उन्होंने वो कहानी, दिल को छू जाने वाली कहानी सुनी और उसे पता चला कि राजा भर्तृहरि उज्जैन के राजा हुआ करते थे और उन्होंने अपनी उस जो कहानी को सुनाया तो उसको उससे बहुत दर्द हुआ और इसलिए इस गुम्बद को राजा भर्तृहरि के नाम कर दिया। तो दोस्तों अब इस गुम्बद को राजा भर्तृहरि के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 800 साल पुरानी ये गुम्बद आज भी हमारे बीच में बहुत अपनी अच्छी हालत में बनी हुई है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।